तो इसमें कुछ आप खुद के भी सेंटेंस, ये तो किताबी सेंटेंस थे, आप अपने कुछ बनाइए। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि सामने वाला मेरे लिए कोई स्टोरी पढ़े, ठीक है, तो मैं कह रही हूँ कि वुड यू माइंड रीडिंग अ स्टोरी फॉर मी। मैं अपने हस्बैंड से ये चाहती हूँ और मैं उनसे कह रही हूँ वुड यू माइंड स्पीकिंग अ स्टोरी, वुड यू माइंड टेलिंग अ स्टोरी फॉर मी, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू स्लीप। रात में ही जैसे मुझे हल्की सी भूख लगी है और मेरी इच्छा नहीं हो रही कि किचन में जाके मैं कुछ बनाऊं। अब मैं अपने हस्बैंड से कह रही हूँ हे वुड यू माइंड कुकिंग समथिंग फॉर मी, वुड यू माइंड कुकिंग मैगी फॉर मी। तो ये हो गया, यदि मैं उस एक्शन को कर रही हूँ। अब सोने का टाइम है और मैं जा रही हूँ किचन में कुछ बनाने, तो जाहिर है उसके खिटपिट से सामने वाले की नींद खराब हो सकती है। तो मैं उससे उस चीज़ को, उस एक्शन को करने से पहले एक पूछ ले रही हूँ कि वुड यू माइंड इफ़ आई मेड समथिंग फॉर मी, वुड यू माइंड इफ़ आई मेड कॉफ़ी फॉर मी फॉर अस। क्या आपको इससे दिक्कत तो नहीं है यदि मैं आपके लिए या अपने लिए कॉफ़ी बना लूँ? तो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है, पर ये ग्रामर रूल है कि वुड यू माइंड के बाद यदि आप कोई क्वेश्चन उससे कर रहे हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट में ही आएगा। अब नियम है तो नियम है, हमें बस उसे फॉलो करना है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि भाई ये तो प्रेजेंट में मैं करने भी नहीं जा रही हूँ, मैं मतलब किया भी नहीं है, अभी मैं करने जा रही हूँ और मैं उससे पूछ रही हूँ, तो ये तो फ्यूचर में बनना चाहिए ये सेंटेंस। पर नहीं, ये ऐसे ही बनेगा क्योंकि ग्रामर रूल है ये। तो कुछ नियम होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, बस इतना ही। Would you mind passing that salt to me? Would you mind giving your phone to me? Would you mind if I checked your phone? Would you mind if I checked your SMS? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि मैं आपके SMS चेक कर लूँ आप, या कर लेती हूँ। तो हिंदी कुछ भी हो सकती है, ये टी है या कर लूँ, ये सोच के आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ नहीं करना है। ये स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर को हमें फॉलो करना है, सिचुएशनल इंग्लिश है ये।